हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? You have to find the cube root of 1331 without actually factorizing it. इसे सॉल्व करने के लिए एक पहले कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, 2 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आएगी बिकॉज 3 का क्यूब इज 27 तो यूनिट डिजिट 7 आनी चाहिए। 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5 बिकॉज 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 बिकॉज 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और अगर आप 10 का क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि आप जब भी किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट ऑब्वियसली सिर्फ यही रहनी चाहिए, तो उनका क्यूब करके आपको सिर्फ यही डिजिट्स मिलनी चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी वैल्यू का आपने क्यूब किया और आपको ये वैल्यू आई, तो अगर इसके यूनिट डिजिट में 1 है तो इसका मतलब जिस वैल्यू का आपने क्यूब किया होगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही रही होगी, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। सपोज अगर मैं 12 का क्यूब करता हूं which is 144 into 12, 12 fours are 8 4 2 5 7 1728। तो आप कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट डिपेंड करता है कि किस चीज का क्यूब कर रहे हैं। सेम उसी तरह अगर आपने किसी चीज का क्यूब करके 1 किया है ऑब्वियसली इस नंबर का यूनिट डिजिट भी 1 ही रहा होगा। क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालने हैं तो आप लास्ट के 3 डिजिट यहां पे हाइड करेंगे और ये जो रिमेनिंग नंबर है चेक करेंगे कि ये किसके क्यूब के आसपास आता है। अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये 1 के क्यूब के आसपास आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्यूब रूट 11 रहा होगा। सेम उसी तरह अगर आपको इन नंबर्स का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो ये 4913 है और अगर क्यूब करके 3 आया है इसका मतलब 7 का क्यूब करके 3 आया होगा। तो आप कह सकते हैं कि जिस नंबर का हमने क्यूब किया होगा उसका यूनिट डिजिट 7 रहा होगा। लास्ट के 3 डिजिट छुपाते हैं हम लोग और लास्ट में जो नंबर रह गया 4 चेक करते हैं किसके क्यूब के आसपास है। अगर आप कहेंगे कि ये 2 के क्यूब है लेकिन 2 का क्यूब दरअसल 8 होता है जो कि इससे बड़ा हो गया, तो ये फिर से 17 आ गया। आप कह सकते हैं कि 17 का क्यूब करके आपको 4913 मिल जाएगा। सेम उसी तरह अगर अगला नंबर चेक किया जाए 12167 का क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो आप चेक करेंगे कि आखिरी डिजिट 7 है और 7 3 का क्यूब करके आपको मिलता है, तो आप इसे 3 लिख लेंगे यूनिट डिजिट में और लास्ट के आपने 3 डिजिट छुपाई और आपको 12 मिला और आप चेक करेंगे कि 12 किसके क्यूब के आसपास आता है। 12 ऑब्वियसली 2 के क्यूब के पास होता है 8, अगर आप 3 कर लेंगे तो वो 12 से ज्यादा हो जाएगा, आपको हमेशा कम वाला वैल्यू लेना होता है। तो आप कह सकते हैं कि 23 का क्यूब ये होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं इसका क्यूब रूट 23 होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 32768। इसका क्यूब रूट अगर लास्ट में 8 है तो इसका मतलब आपने 2 का क्यूब रूट किया होगा और लास्ट के 3 डिजिट छुपाते हैं 32, ये 3 का आ जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो आप कह सकते हैं 32 का क्यूब ये वाला वैल्यू होगा।